वडक्कम काशी। देवादिदेव महादेव की प्रिय नगरी काशी और तमिलनाडु सदियों से भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। धर्म, शिक्षा, कला और संस्कृति के आपसी रागात्मक संबंधों का भौतिक रूप में प्रकटीकरण है काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण का संगम है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी तमिल संगमम का द्वितीय आयोजन गत 17 दिसंबर पवित्र तमिल माह में आयोजित किया गया। इस काशी तमिल संगमम का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वाराणसी के प्रसिद्ध घाट नमो घाट पर यह आयोजन किया जा रहा है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां घाट के मुक्ताकाशी मंच पर हो रही हैं। काशी और तमिलनाडु संस्कृतियों का संगम है। यही उद्देश्य है काशी तमिल संगमम का कि तमिलनाडु के लोग काशी की संस्कृति को जानें और काशी के लोग तमिलनाडु की संस्कृति जानें। इसीलिए काशी तमिल संगमम का आयोजन पिछले वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम हुआ था। ये काशी तमिल संगमम द्वितीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है नमो घाट पर। जैसा कि बनारस में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का एक मंच हमें प्रदान किया गया है हमारे सभी कलाकारों को। यहाँ पे हमने तमिल के बहुत से विलुप्त हो चुके लोक नृत्यों का भी प्रदर्शन देखा। इससे हमें जो विलुप्त हो चुके लोक नृत्य हैं उनमें काफ़ी चीज़ें, जैसे धोबिया नृत्य है हमारा, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा घोड़े के रूप में यहाँ पे प्रॉप यूज हुआ था, जिसका यूज हम लोग धोबिया नृत्य में करते हैं। प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को मूर्त रूप देने के लिए हो रहे काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का व्यापक प्रभाव एक दूसरे राज्यों की संस्कृति पर होना अवश्यंभावी है। उत्तर और दक्षिण दो राज्यों की कला और संस्कृति का संगम है ये आयोजन। जब भारतीय संस्कृति में चरैवेति की विचारधारा बहुत ही बलवती रही है, मतलब सदैव चलते रहो। और हमारे ऋषि मुनियों ने, सभी लोगों ने यह बात कही है कि जो जितना चलता है, जितना देश घूमता है, जितने लोगों से मिलता है, उसका विचार उतना ही परिपक्व होता है, उसका हृदय उतना ही विशाल होता है, उसकी भावना है उतना ही कल्याणकारी होती है, उसका विजन उतना ही विशाल होता है। तो जब हम एक दूसरे क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे, जानेंगे,
तब हम समझ पाएंगे कि नहीं, अगर सबको एक साथ रहना है तो हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए क्या करना है, किन किन बिंदुओं पे मिल के रहना है, किन बिंदुओं पे हमें जो परेशानियां हैं उसको दूर करना है। तो ये बिना मिलने से, बिना वैचारिक आदान प्रदान से नहीं होगा। और इसी वैचारिक आदान प्रदान का, और वो जो बीच में एक भौगोलिक दूरी है उसे मिटाने का, भाषाई दूरी है उसे मिटाने का, एक दूसरे को समझने का, ये बहुत ही अभिनव प्रयास है। और ये देश के सभी भागों में अलग अलग स्टेट के माध्यम से हो रहा है, जो कि एक अभिनव प्रयोग है और एक बहुत ही अच्छा प्रयास है भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने का। ये काशी तमिल संगमम 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। काशी तमिल संगम 2.0 से मोदी जी के अच्छा इंट्रोडक्शन किए थे। हमारा देखेंगे ये फिर अपॉर्चुनिटी दियर, हमका सेल करेगा वाराणसी, बनारसी सेल करेगा, हमारा कार्य इधर से। इस संगमम में विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1400 लोग 7 ग्रुप में आएंगे। तमिलनाडु से तमिल संगमम में आने वाले लोग काशी भ्रमण के पश्चात प्रयागराज और अयोध्या भी जाएंगे।